पर सम्मिलित हों। हरि ओम। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा। भैया श्री दीपेंद्र सिंह जी, राम लखन तिवारी जी, आपको भी आमंत्रित करता हूँ, आप भी आए और व्यासपीठ के पूजन पर सम्मिलित हों। आई दादा श्री दीपेंद्र सिंह जी, आप भी आ जाएं, सभी लोग आ जाएं। कल से सबको ऐसा अवसर मिलेगा, 5-5, 10-10 लोग हम लोग व्यासपीठ का पूजन करेंगे। रामम रामानुजम सीता अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं शवायाभ्यंतरा स्वची। सभी के माथे पर टीका लगा देंगे। आदित्या भसवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणा तिलकं तु प्रयच्छन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये। रामं रामानुजं सीता भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। व्यासाय नमः। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदं यदपात्र नेत्रम् येन त्वया भारत तैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। अक्षत पुष्प व्यासपीठ के सामने जो पटा रखा है उस पर आप सभी लोग छोड़ दें। व्यासाय नमः। श्री आदिकाव्य श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। पूज महाराज श्री के माथे पर टीका लगा करके पुष्पों का हार समर्पित करेंगे और अपने मनसा वाचा कर्मणा से बैठकी का शुभारंभ करने जा रहे हैं। माल्यार्पण कर देंगे। ऐसे 2-2, 4-4 लोग हाथ लगा करके बढ़िया बड़े भाव से, और जो भी आपके पास गंध अक्षत पुष्प है, दक्षिणा है, वो व्यासपीठ को भेंट करेंगे, नमन करेंगे। बैठकी में आज हम सब लोग जो श्रद्धा है उस श्रद्धा सुमन पुष्प को व्यासपीठ पर अर्पण करके प्रणाम करेंगे और फिर हम सब लोग दिव्य आरती का दर्शन करेंगे बड़े भाव के साथ। व्यासाय नमः। सुखदेवाय नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। आइए हम लोग बड़े भाव के साथ आरती का दर्शन करेंगे, आरती करेंगे और फिर दिव्य पावन राम कथा का शुभारंभ करेंगे। सभी लोग बड़े भाव के साथ राम कथा मंदाकिनी पर गोता लगाएंगे। जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, सुनो श्री राम कथा। ऐसे दिव्य पावन राम कथा का हम सब लोग आनंद प्राप्त करेंगे। आइए आरती का दर्शन करते हैं। हरि ओम। ज्वाला मालिन्यै नमः। रत्नेश्वर्यै नमः। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखा दग्निरजायतो ले दादा इदगुं हविः प्रजननं मे असुसवेरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनी प्रजासनी पशुसनी लोकसन्न भयसनी अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वरन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्ता। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती
कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि को सदा निहारो, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। वाम भाग शोभित जग जननी, वाम भाग शोभित जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी। इन चरणों में मैं जीवन वारूं, हे राम तेरी आरती गाऊं। ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। इन चरणों को मैं सदा पखारूं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा नित शिव जी गावे, राम कथा नित शिव जी गावे। मैं सुन सुन निज मैं जन्म सवारूं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, 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 हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे अहं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म
मंत्रपुष्पांजलिं हरिः ओम। नाना सुगंधपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा गृह्यतां परमेश्वर। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि श्री सीताराम चंद्राभ्यां नमः। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, हनुमान जी महाराज की, खैरुआ सरकार की, श्री संत कुंजाश्रम की जय जय श्री सीताराम। आप सब लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान हो, सुखासन पर विराजमान हो। आज राम कथा मंदाकिनी में हम सब लोग बड़े भाव के साथ खैरुआ धाम सरकार के चरण सानिध्य में विराजमान होकर के और दिव्य पावन पुनीत राम कथा में गोता लगाएंगे। मंगल कलश यात्रा के साथ दिव्य पावन राम कथा का हम लोग शुभारंभ करने जा रहे हैं। मैं समस्त राम कथा आयोजकों को पुनः एक बार धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप लोगों ने इतना सुंदर संकल्प और हम सबके बीच में पूज्य श्री संत आश्रम पीठाधीश्वर स्वामी जी महाराज जी द्वारा पावन राम कथा को श्रवण करें। तो आइए निवेदन करें, प्रार्थना करें पूज्य महाराज से हम सब लोग को राम कथा मंडल गोता लगवा में पूज्य महाराज श्री। श्री राम श्री राम। श्री राम श्री राम श्री राम। सीताराम हनुमान 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 सभी लोग गाएं, प्रेम से गाएं। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम
सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम 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 हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम 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 हनुमान 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 सीताराम 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 हनुमान 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 सीताराम 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 हनुमान 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 सीताराम 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 हनुमान राम हनुमान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक तिनके पद बंधन किए नासै विघ्न अनेक सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहूँ गुरुदेव की नाय सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जोग पानी
तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय। सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमंतलाल जो महाराज की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्री रामचरित्रमानस भगवान की जय हो। श्री खैरुआ धाम सरकार की जय श्री सब संतन की, श्री सब भक्तन की हो। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री राम परिपूर्णताम परत ब्रह्म परमात्मा, गंधर्पः कंदर्पः सौंदर्य सकल कला कलापम राजीव नेत्रम अधमोद्धारक विपत्ति निवारक आश्रित जनरक्षक अकारण करुणा वरुणालय कृपा निधान दया निधान करुणा निधान श्री मन मैथिली निवास विदित पूर्ण चंद्रहास करुणा निधान भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भद्र जो की भुवन पावनी मंगलमय सार सर्वस्वरूप देवाधिदेव बोध भावन शशांक शेखर चंद्र मौली महादेव के श्री चरणों में सादर प्रणाम अर्पण करते हुए भगवत कथा राम कथा के रसिक अनंत बलवंत अंजनी नंदन संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज श्री खैरुआ सरकार धाम के चरणों में अनंत कोट प्रणाम अर्पण करते हुए अनंत स्त्री भूषित पूज्यपाद आचार्य चरण श्री सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में अनंत कोट प्रणाम। इस पवित्र देवभूमि के समस्त देवताओं को सादर बंदन प्रणाम अर्पण करते हुए आवाहन करते हुए कथा मंडप पर उपस्थित श्री राम कथा के श्रोता, श्री राम कथा के रसिक भागवत भक्त प्रेमी, मंच में समुपस्थित गीत संगीत के विद्वान और आचार्यगण, आज हम सब लोग इस पावन भूमि पर पावन देवभूमि श्री खैरुआ सरकार के पावन चरणारविंदों में विराजमान होकर के श्री राम कथा श्रवण करने का सौभाग्य श्री हनुमान जी महाराज ने हम सबको लोगों को प्रदान किया है। मुझे भी इस पावन देवभूमि पर पावन श्री हनुमान जी के चरणों में श्री खैरुआ सरकार वाणी पवित्र करने का सौभाग्य प्रदान किया है। इसके लिए मैं श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में अनंत कोटि प्रणाम अर्पण करते हुए निवेदन करता हूँ श्री हनुमान जी महाराज के, चूँकि ये कथा उन्हीं की प्रेरणा से आरंभ हुई है और उन्हीं की प्रेरणा हुई, यहाँ के भक्तों के हृदय में प्रेरणा दिया और मुझे सौभाग्य मिला वाणी पवित्र करने के लिए। निश्चित ही उनकी अनंत कृपा है। मैं बारंबार खैरुआ सरकार के श्री चरणों में अनंत कोटि प्रणाम अर्पण करता हूँ। आज मंगल कलश यात्रा के साथ कथा का हम सब लोग शुभारंभ, क्योंकि स्वाभाविक है जब कथा आरंभ होती है तो कुछ न कुछ विलंब हो ही जाता है और आज ऐसा ही कुछ विलंब हुआ। कल से तो जो समय हम सब लोग निश्चित करेंगे आयोजन समिति, उस समय पर हम सब लोग, चूंकि गर्मी का समय है, भीषण तपन है और मुझे तो लगता है कि इस तपन में शाम के ही समय कथा का रखा जाए, 5 बजे से 6 बजे से, और इधर जो भी समय तक श्रोतागण चाहें कथा सुनने के लिए ये तो बहुत ही अच्छा होगा। तो मैं पुनः एक बार आयोजन समिति के समस्त कार्यकर्ता पदाधिकारियों को हृदय से साधुवाद देते हुए श्री हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करते हुए कि श्री हनुमान जी की कृपा उनको संपूर्ण प्राप्त हो और उनके बाल गोपाल स्वस्थ दीर्घायु रहें। चूँकि इतना सुंदर आयोजन करने का वो सब लोगों ने निश्चय किया, इसके लिए मैं पुनः साधुवाद आयोजन समिति, राम कथा आयोजन समिति को देते हुए, ये सहयोग तो तभी बनता है जब हमारे जीवन के पुण्यों का उदय होता है, तब किसी देवभूमि पर भगवान की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है। भाग्योदय
बहुजन्म समर्जितेनम यमन यमन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानकृतमोहमदान्धकारं नासं विधाहि तदो दैते विवेकः। बड़ा सुंदर प्रसंग। भाग्योदयन बहु जन्म, जब जीव के अनंत जन्मों के पुण्यों का उदय होता है तब सत्संग की प्राप्ति होती है। भाग्योदयन बहु जन्म, एक जन्म नहीं अनंत जन्मों के जब पुण्यों का उदय होता है। अगर आज हम सब लोग पावन देवभूमि पर विराजमान होकर के भगवान की सुंदर कथा हरि चर्चा श्रवण करने के लिए विराजमान साहब, तो ये हम सबके अनंत जन्मों के पुण्यों का फल है। एक जन्म के पुण्य का ये संभव नहीं है। पता नहीं हमारे कितने जन्म हुए हैं और कितने जन्मों में हमने शुभ कर्म किया होगा, उत्तम कर्म किया होगा, अच्छे सुकृत किया होगा। और जब व्यक्ति अच्छा सुकृत करता है तो उसको फल भगवान की कथा, तीर्थ दर्शन, गुरु दर्शन, संत दर्शन के रूप में जीव को प्राप्त होता है। तो यहां बता रहे हैं कि भाग्योदयन बहुजन्म, अनंत जन्मों के पुण्यों से क्या मिलता है? सत्संगम, सत्संगमम, सत्संग की प्राप्ति होती है जीव को। जो सत्संग मानव जीवन में बैठे हुए अंधकार को तत्क्षण भी नष्ट कर देता है। आज हम सब लोग अंधकार में भटके हुए हैं। हम सब लोग जैसे कोई व्यक्ति जंगल चला जाए, रात्रि हो जाए, अंधेला हो जाए, मार्ग न मिले, भटकता रहता है, संपूर्ण रात्रि जंगल में भटकता रहेगा। जब कभी भगवान सूर्य नारायण उदय होंगे, प्रकाश होगा, तब मुझे हम सब लोगों को मार्ग मिलेगा। ऐसे ही हम सबका जीवन अंधकार में भटके हुए हैं। तो प्रकाश कहाँ से मिले? तो प्रकाश पाने के लिए तो सर्वोत्तम साधन सत्संग ही बताया है। आज समाज में भगवान ने सब कुछ दिया हम सब लोगों को, क्या नहीं है व्यक्ति के पास, सब कुछ भगवान ने दिया। पर एक सबसे बड़ा अभाव, भगवान ने एक चीज का बहुत बड़ा अभाव कर दिया, कमी कर दिया, और वो है सत्संग। और जब से हम लोगों को जीवन में सत्संग मिलना कम हो गया, उसी समय से हम सबके जीवन में नाना प्रकार के संकट, नाना प्रकार के कष्ट बने रहते हैं जीवन में। इसलिए सत्संग करिए। तो सत्संग तो पुण्य से प्राप्त होगा, और सत्संग मिलेगा कहाँ? तो बताया कि सत्संग प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन तो संत आश्रम ही है। क्योंकि सत्संग का सीधा अर्थ है जहां संतों का संग हो, या सद्विचार मिले, उसी का नाम सत्संग है। जहां सद्विचारों का आदान प्रदान हो, सद्विचारों का मिलन हो, वही तो सत्संग है। तो ये हम लोगों का परम सौभाग्य है कि हम सबको सत्संग करने का सौभाग्य खैरवा सरकार ने प्रदान किया, और निश्चित उनकी अनंत कृपा है। और ये सत्संग निश्चित हम सबके जीवन की दिशा बदल देगी, और हम सब लोगों को राम जी की कृपा तो मिलेगी, साथ में खैरवा सरकार की भी संपूर्ण कृपा प्राप्त करने का सर्वोत्तम उपाय साधन है। अज्ञान कृतमोह मदान्धकारम, अज्ञान कृतमोह मदान्धकारम नासम विधाय हिततो दैते विवेकः। हम सबके जीवन का अंधकार विनष्ट हो जाएगा। दैते विवेकः, जीवन में विवेक की प्राप्ति हो जाएगी। और जब विवेक मिल जाएगा तो हमारे जीवन का भ्रम चला जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी एक रामायण में बड़ी सुंदर चौपाई लिखते हैं, हो ही विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। हो ही विवेक, जब विवेक जीवन में आएगा तो मोह चला जाएगा, भ्रम चला जाएगा। जब तक मोह बैठा है, भ्रम बैठा है, तब तक भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में मन नहीं लगेगा। इसलिए विवेक आ जाए, हो ही विवेक। तो विवेक कहाँ मिलेगा? तो बताया कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक आएगा नहीं। इसलिए सत्संग करते रहिए, भगवत नाम स्मरण करते रहिए, निरंतर भगवान का चिंतन करते रहिए।
अहरनिश भगवान के नाम का गायन करते रहिए। जहाँ भी सत्संग मिल जाए बैठ कर की कथा सुन लेना चाहिए। कथा श्रवण करने मात्र से जीवन में प्रकाश आ जाएगा, और जब प्रकाश आ जाएगा तो अंधकार दूर हो जाएगा, और जब अंधकार दूर हो जाएगा तो फिर जीवन में आनंद ही आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। प्रेम से बोले जय सिया राम। तो ये सौभाग्य हम सब लोगों को श्री हनुमान जी महाराज ने प्रदान किया है। तो चलते हैं, थोड़ा आज मंगलाचरण की चर्चा करते हैं, और मंगलाचरण की चर्चा करके फिर कथा का विश्राम देंगे। कल जो भी समय आयोजन समिति निश्चय करेगी वो समय पर हम सब लोग समुपस्थित हो जाएंगे और सुंदर भगवान की पावन कथा को श्रवण करेंगे। इसलिए निरंतर भगवान के स्मरण करते रहना चाहिए। तो हम चलते हैं मंगलाचरण, और मंगलाचरण का थोड़ी स्मरण करते हैं। प्रेम से बोले जय सिया राम। अच्छा, मैं एक निवेदन करूं आप सबसे, कथा तो हम सब लोग सुनेंगे ही, पर कथा का क्रम जो हम लोगों का होगा वो कथा रामचरितमानस, गोस्वामी तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस। चूंकि रामायण शतकोटि अपारा, रामायण तो बहुत हैं, पर उन रामायणों में सर्वोत्तम रामायण श्री रामचरितमानस। यद्यपि समय समय पर हम सब लोग वाल्मीकि का भी प्रसंग सुनेंगे, अध्यात्म रामायण, और भी जो भी रामायण हैं, एक नाथ रामायण, उन समस्त रामायणों को हम सब लोग लाएंगे बीच बीच में प्रसंग के रूप में। पर जो क्रम रहेगा राम कथा का, वो क्रम रहेगा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कृत रामचरित्र मानस का। उस मानस के आधार पर हम सब लोग कथा श्रवण करेंगे और श्री हनुमान जी के चरणों में को प्रणाम करके जीवन को धन्य बनाएंगे। प्रेम से बोले जय सिया राम। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। आरंभ करते हैं। जब कोई ग्रंथ आरंभ होता है तो मंगलाचरण होता है। कोई भी ग्रंथ आप उठाइए, मंगलाचरण। भागवत जी में जाइए तो भागवत जी में मंगलाचरण। वाल्मीकि रामायण को पढ़ें तो हाँ मंगलाचरण गायन किया। शिव पुराण, कोई भी ऐसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी जब रामायण लेखन आरंभ किया, रामायण लिखने का निश्चय किया तो मंगलाचरण किया। बड़ा सुंदर मंगलाचरण। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। काली तिल से तो वर्णानाम अर्थ संघानाम, सुंदर मंगलाचरण। मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, मैं मंगलाचरण करता हूं। मंगलाचरण किसका होता है? जिनके आचरण उत्तम हों, जिनके आचरण अच्छे हों, उन्हीं का अभिवादन होता है, उन्हीं को प्रणाम होता है। सबको अभिवादन प्रणाम नहीं किया जाता। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मंगला नाम चकर तारो, मैं मंगलाचरण करता हूं। वर्णानाम अर्ध संघानाम रसानाम छंदसामपि तो चलते हैं हम सब लोग। सुंदर मंगलाचरण श्री गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं यहाँ एक साथ। अच्छा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो सबकी वंदना गाई है। कभी आप सब लोग रामायण जी से जुड़े हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी की वंदना का प्रकरण पढ़ें आप। किसी पुराणों को पढ़िए तो किसी एक देवता की वंदना करके कथा आरंभ कर दी गई, पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब वंदना का लेखन करते हैं तो सबकी वंदना गाई है। अगर इस प्रकरण को बोला जाए तो मुझे लगता है कि 3 दिन की कथा सिर्फ मंगलाचरण में बोली जा सकती है। रामायण जी की 3 दिन की कथा, चूंकि इतना विस्तार से मंगलाचरण किया है, इतना अद्भुत मंगलाचरण गायन किया है, सबकी वंदना गाई है, किसी को नहीं छोड़ा,
सबकी वंदना गाइए। राम जी की वंदना, गणेश जी की वंदना, सरस्वती की वंदना, संतों की वंदना, तीर्थों की वंदना, पृथु जी की वंदना, हनुमान जी के, सुग्रीव जी के, समस्त बंदर भालुओं की वंदना, दशरथ जी की, कौशल्या जी की, सुमित्रा जी की, कैकेयी जी की, भरत जी की, सुमित्रा जी की। पढ़िए, सज्जन की वंदना, असज्जन की वंदना, दुष्ट की वंदना, भूत प्रेतों की वंदना। बताइए, ये गोस्वामी तुलसीदास जी की दृष्टि है, क्योंकि संत की दृष्टि में सब आदरणीय होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी संत हैं, और लिखते लिखते अंतिम में एक बात और लिख दिया, सिया राम मैं सब जग जानी, राम में सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी, करहूं प्रणाम जोरे जोग पाने, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जाने। अंतिम में तो सिया राम में संपूर्ण संसार को श्री सीताराम में मान करके प्रणाम कर लिया। हम लोग भी सिया राम में संपूर्ण संसार को श्री सीताराम में, और वास्तविक में भगवान तो संपूर्ण स्थान पर बैठे हुए हैं, ऐसा कोई स्थान नहीं। वाल्मीकि रामायण में एक बड़ी सुंदर बात आती है। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि रामः सत्यं परब्रह्म रामात् किंचिन्न विद्यते। रामः सत्यं परब्रह्म, राम तो सत्य के प्रतीक हैं। रामात् किंचिन्न विद्यते, संसार में कोई ऐसा स्थान नहीं साहब जहां आप ऐसा बोल दें कि यहाँ राम जी का वास नहीं है। संपूर्ण स्थान पर रामात् किंचिन्न विद्यते, अलग है ही नहीं कुछ जहां आप कह दें यहाँ राम जी का वास नहीं है। इसलिए वाल्मीकि जी लिखते हैं कि तस्मात् राम स्वरूपम ही, इसलिए भगवान का संपूर्ण चराचर में भगवान को देख करके संपूर्ण स्थान पर भगवान का दर्शन करते हुए हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। तस्मात् राम स्वरूपम ही सत्यम सत्य मिदम जगत, ये संपूर्ण जगत सत्य है, और इस संपूर्ण सत्य रूपे संसार में भगवान विराजते हैं और उनको हम प्रणाम करते हैं। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदर माँ भगवती सरस्वती की वंदना गायन करते हैं, और साथ में भगवान गणेश जी की वंदना करते हैं, क्योंकि सरस्वती माता और गणेश जी की एक साथ मंगलाचरण करते हुए एक गोस्वामी तुलसीदास जी बताना चाहते हैं कि वाणी की देवता माता सरस्वती हैं, क्योंकि जब माता सरस्वती की कृपा नहीं मिलेगी तब तक हमारी वाणी पवित्र नहीं होगी, और गणेश जी का जब तक स्मरण नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन के विघ्न नहीं दूर होंगे। इसलिए इन दोनों की वंदना एक साथ गायन करते हैं, और उसके बाद भगवान भोलेनाथ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। देवाधिदेव भूत भावन भोलेनाथ जी के श्री चरणों में अनंत प्रणाम करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि एक श्रद्धा की देवता हैं और एक विश्वास की देवता हैं। तो माता पार्वती श्रद्धा की देवी हैं और शिव जी विश्वास की देवता हैं। इसलिए भगवान के प्रति संपूर्ण विश्वास के साथ शिव को प्रणाम करिए, और शिव प्रणाम करेंगे तो उनकी संपूर्ण कृपा मिलेगी। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्रामं पुण्यारण्य विहारिणो
वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वर कपीश्वरो। यहाँ श्री हनुमान जी महाराज और आदि ऋषि आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी की सातवीं वंदना गाई, उनकी कृपा प्राप्त हो रामायण में। साथ में माँ भगवती किशोरी सीता जी की अद्भुत वंदना गायन करते हैं। उद्भव स्थित संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वशेष करी सीता न तो हम राम वल्लभा। किशोरी सीता जी की सुंदर वंदना गायन करते हैं। भगवती सीता जी को यहाँ संबोधन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी एक बड़ी सुंदर बात बताई कि किशोरी सीता कोई साधारण देवी नहीं है। किशोरी सीता को साधारण देवी मानने की कभी मन में इच्छा मत रखना। किशोरी सीता जी तो स्वयं साक्षात उद्भव स्थित संहार कारिणी क्लेश हारिणी, इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति की हेतु है माँ भगवती। इसलिए किशोरी सीता जी को भी हम साथ में वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और किशोरी सीता जी को तो प्रणाम करते ही रहना चाहिए, क्योंकि किशोरी सीता जी तो भगवान श्री राम जी के अतिशय प्रिय हैं। और उनको प्रणाम करने मात्र से ही जीवन में निर्मल मति मिल जाती है, निर्मल बुद्धि मिल जाती है। और आगे चल करके सुंदर राम जी की वंदना गाई। यन माया वसवर्त विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुराम यत सत्वादिमखैव भाति सकलम रज्जो हिताय ब्रह्माम। भगवान श्री राम जी की सुंदर वंदना गायन करते हुए बता रहे हैं, यन माया वसवर्त विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा। भगवान श्री राम जी कितनी अद्भुत माया है कि संसार के चराचर के संपूर्ण जीव भगवान की माया के वशीभूत होकर के भटक रहे हैं। जैसे हम लोग माया में ही तो भटक रहे हैं, राम जी की माया इतनी विचित्र है साहब कि सब पूर्ण चराचर भटक रहा है। विष्णुर माया भगवती अयः सम्मोहितम जगत। भगवान नारायण की माया संपूर्ण विश्व को मोहित कर रखी है। ऐसे मायापति भगवान श्री राम जी को हम सादर प्रणाम करते हैं, वो हमारी रक्षा करें। और अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी स्वांता सुखाय के लिए जो रामायण जी का संरचना की, उसके विषय में लोगों ने पूछा आप ये क्या लिख रहे हैं, किसके लिए लिख रहे हैं? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, न तो मैं किसी के लिए लिख रहा हूं, मैं तो सिर्फ अपने लिए लिख रहा हूं। और गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं कि स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मत मंजुलमा तनोती। स्वांता सुखाय के लिए इतना बड़ा ग्रंथ गोस्वामी तुलसीदास जी हम सब लोगों को उपहार रूप में प्रदान किया है। हम सब लोग परम वंदनीय गोस्वामी तुलसीदास जी को सादर प्रणाम करते हैं। प्रेम से बोले जय श्री राम, जय श्री राम। और ये श्लोक का वंदना हुआ, फिर सोरठाठ से शुरू करते हैं और फिर बस 2 मिनट में अपनी बात रख के आज की कथा का विश्राम देते हैं हम सब लोग। फिर कल शिव चरित्र, कल की कथा में हम सब लोग शिव चरित्र सुनेंगे। जिन्हें शिव चरित्र से प्रेम हो समय से कथा पर आए, शिव चरित्र को सुनेंगे। सुंदर झांकियों के माध्यम से हम लोग भगवान की कथा को श्रवण करेंगे। अभी सुंदर आरती होगी भगवान की। जो सुमिरत सिद्धि हो जो गणनायक करिबर जो सुमिरत सिद्धि हो गणनायक करिबर करहूँ अनुग्रह सो बोधिरस शोभ गोल सदन मुख होई वाचा पंगु चढ़हि गिरिवर
आसु कृपा सो दया प्रभाव सकल कलिमल सोरठा में सुंदर यहाँ पुनः गणेश जी की वंदना और राम जी की वंदना गायन करते हुए श्री सद्गुरुदेव भगवान की वंदना गाई है। हम लोग गुरु वंदना एक भजन के माध्यम से सुनते हुए तो गुरु वंदना का एक छोटा सा भजन और यहीं फिर कथा का विश्राम देंगे। प्रेम से बोले जय सिया राम, जय श्री राम। तो हम सब लोग प्रेम से गायन करते हुए और आज कथा का आनंद लेते हैं। छाण चरण कित जामु तिहारे आदिदेव गुरुदेव हमारे छाण चरण कित जामु तिहारे आदिदेव गुरुदेव हमारे छाण चरण कित जा गुरु समदेव नहीं कोई दूजा गुरु समदेव नहीं कोई दूजा बिन गुरु झूठी आरती पूजा बिन गुरु झूठी आरती पूजा बिन गुरु झूठी बिन गुरु झूठी आरती पूजा महिमा गाले साध सकारे महिमा गाले साध सकारे छाण चरण कित जाऊं तिहारे छाण चरण कित जाऊं तिहारे छाण चरण कित जाऊं तिहारे जय हो। अब गुण हारी कोई गुण नाही अब गुण हारी कोई गुण नाही बख्श करे ते मैं झुकिया बख्श करे ते मैं झुकिया मेरे गुरुदेव मैं तेरे हो चुकिया मेरे गुरुदेव
सियावर रामचंद्र भगवान की। तो आज हम सब लोग गुरु वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं। गुरु के स्मरण हम सब लोगों को करते रहना चाहिए। और फिर संतों की वंदना गाई, विप्र वंदना गाई। संतों की वंदना व्यक्ति में उत्तम गुणों का समावेश तभी होता है साहब जब संतों की कृपा होती है। जब तक संत कृपा नहीं होगी उत्तम गुणों का समावेश नहीं होगा। इसलिए मिले कोई ऐसा संत फकीर जो पहुंचा दे भव दरिया से तीर। इसलिए जीवन में एक संत होना चाहिए। किसी ने हमसे पूछा महाराज ये कृपा किसकी बड़ी होती है? हमने कहा कि संत कृपा तो सबसे बड़ी होती है। जिसके ऊपर संत कृपा हो जाए भगवान की कृपा तो पीछे पीछे चलने लगती है। और जब तक संत कृपा नहीं होगी इस बात को अच्छी तरह से सब लोग समझ लेना प्यारे, भगवान की कृपा कल्पांत में भी नहीं मिलेगी हमें। कितना भी आप हनुमान जी के चरणों में आकर नारियल चढ़ा दो, सर पटक दो, पर जब संत कृपा जब तक नहीं होगी तो खैरुआ सरकार कभी कृपा नहीं करेंगे। इसलिए संत कृपा ही सर्वोत्तम कृपा है इस धरा में और उत्तम कृपा मानी गई है। इसलिए जीवन में उत्तम गुणों का समावेश संत कृपा से ही होता है। इसलिए संतों की अद्भुत वंदना। संत समाज तो चलता फिरता तीर्थ है। भागवत जी में एक स्थान पर आया है स्वयं तीर्थानि पुनन्ति संतः। संत तीर्थ क्या हैं? आपके मन में जो बात चल रही होगी क्या अयोध्या जी को तीर्थ कहेंगे या चित्रकूट को या प्रयागराज को? नहीं नहीं, संत चरण ही तीर्थ हैं। अयोध्या में महात्मा विराजते हैं इसलिए तीर्थ हैं। महात्मा पलायन कर जाएं तो फिर वहां कोई नहीं जाएगा। संत चरण तीर्थ हैं। जहां संत विराजमान हो जाएं, जिस भूमि पर संतो चरण पड़ जाएं, स्वयं ही तीर्थानि पुनन्ति संतः। और स्थान और भूमि तीर्थ हो जाती है। तो संतों की उत्तम वंदना गाई, सत्संग की उत्तम महिमा का यहाँ वर्णन किया गोस्वामी तुलसीदास जी। प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग की सुंदर वंदना गाई। क्योंकि कभी प्रयागराज जाइए और गंगा स्नान करिए, त्रिवेणी मैया में स्नान करिए। ये सुंदर सुंदर वंदना का क्रम गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। फिर भूत प्रेतों की वंदना गाई, फिर दुष्टों की वंदना। दुष्ट की वंदना तो 2 बार गाई। किसी ने तुलसीदास जी से पूछा महाराज आपने सबकी वंदना एक बार गाई, पर ये दुष्टों की वंदना 2 बार क्यों गाया? तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। बोले कि सज्जन व्यक्ति तो 1 बार में ही मान जाता है, पर दुष्ट व्यक्ति 2 बार में भी मान जाए तो बड़ी कृपा है। बड़ा कठिन है दुष्ट को मनाना। सज्जन को तो 1 बार आप बोल दीजिए, 1 बार कह दीजिए, मान जाएगा। इसलिए 2 बार वंदना गा करके, और हमें आपको भी गा लेना चाहिए। अगर कोई कहीं विघ्न डाले, व्यवधान डाले तो 1 बार 2 बार 4 बार शायद बुद्धि पलट जाए, विवेक आ जाए जीवन में। क्योंकि जब विवेक आएगा तभी तो भ्रम जाएगा। क्योंकि जब तक विवेक नहीं आएगा तो भ्रम जाएगा नहीं। और आज हम सब लोगों के जीवन में विवेक नहीं है, इसलिए भ्रम बैठा हुआ है। तो विवेक कहाँ से आए? अगर ये मन में बात चल रही हो, तभी पूर्व में हम बता रहे थे कि बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक होगा नहीं। और सत्संग के लिए सर्वोत्तम साधन श्री खैरुआ सरकार अपने चरणों में हम सब लोगों को अवसर प्रदान किया है। इसलिए पुनः एक बार श्री हनुमान जी को अनंत कोट प्रणाम करते हुए हम सब लोग प्रेम से हरि नाम संकीर्तन का गायन करते हुए सुंदर आरती आज होगी। कल जो समय निश्चित होगा उसकी घोषणा हमारे आचार्य जी के द्वारा या आयोजन समिति के द्वारा किया जाएगा। मैं पुनः आयोजित समिति को बहुत बहुत साधुवाद। ये बहुत दिन से मन में इच्छा थी यहाँ राम कथा की। हमारे बड़े ही स्नेही कृपा पात्र शिष्य हैं श्री रज्जन सिंह जी टीकर, और बहुत पहले आज से 2010 में उनके यहाँ भगवान की कथा हुई थी 10-11 में शायद, मुझे याद तो नहीं है। और उसके बाद से कई बार ऐसी चर्चाएं और हो गया। शायद श्री हनुमान जी महाराज की इच्छा न रही होगी। और जब जीव के पुण्यों का उदय होता है तब ऐसे देवभूमि पर भगवान की चरणों में वाणी पवित्र करने का सौभाग्य मिलता है। आप लोगों को लगता होगा कि हमारा परम सौभाग्य है, पर मुझे लगता है कि हमारा परम सौभाग्य है जो आप लोगों ने मुझे अवसर दे दिया इस पवित्र देवभूमि पर। नहीं, कहाँ ये संभव था? मैं तो स्वयं एक अज्ञानी जीव हूँ। हमारे जीवन में तो इतना योग्यता विद्वता भी नहीं है। न जाने किस जन्म के पुण्यों का उदय की जो इतनी बड़ी सिद्ध पीठ श्री हनुमान जी महाराज
का ये स्थान सिद्धपीठ की श्रेणी में आता है। यहाँ तो हजारों लाखों के लोग आकर के उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं। ऐसा ये पावन तीर्थ है, पावन धाम है। ऐसे खैरुआ सरकार की कृपा है। तो मेरे ऊपर तो बड़ी कृपा हुई जो मुझे अवसर प्रदान किया। इसलिए निरंतर भगवान के नाम का हम सब लोग गायन करते रहें, स्मरण करते रहें। प्रेम से बोले जय सिया राम, जय श्री राम। अमृत है हरि नाम जगत में, इस छोड़ विषय विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने सर डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम हरि का नाम जपो निस्वासर। हरि का नाम जपो निस्वासर, इसमें अब बरस महीना का। हरि नाम नहीं तो जीना का। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि हरि अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना का। हरि नाम नहीं तो जीना का। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। राघवेंद्र सरकार की जय हो। राघवेंद्र सरकार की तीरथ है, तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, अंत समय हरि नाम न आवे। अंत समय हरि नाम न आवे। अंत समय हरि नाम न आवे। अंत समय हरि नाम न आवे, तो काशी और मदीना का। हरि नाम नहीं तो जीना का। हरि नाम नहीं तो जीना। अमृत है हरि नाम
रसना पर हरि नाम न आवे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना में हरि नाम न आवे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए अमर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए तो कुंडल और नगीना का हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय विष भैया का हरि नाम नहीं तो जीना का, 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 हरि नाम नहीं तो जीना क्या, जीना जीना बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। आइए हम सब लोग ठाकुर जी की आरती में सम्मिलित हों। मैं पुनः आमंत्रित करूंगा हमारे राम कथा समिति के आयोजकों से, ऐसे एक दो लोग आ जाएं। अमन भैया आप आ जाइए ठाकुर जी की आरती पे, एक दो लोग आ जाएं ऐसे, और क्रमशः बड़े भाव के साथ हम लोग आरती का दर्शन करेंगे। आइए दादा भाई, आइए आइए शास्त्री जी उस तरफ से ऐसे। हरि ओम ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः। एक एक करके मैं निवेदन करूंगा, एक एक करके सभी लोग आते जाएंगे और आरती करते जाएंगे। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो अजायता ध्वायुषव्राण समुखा दग्निरजायतो। आरत श्री रामायण जी की। आरत श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की। आरत श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मा दिग मुनि नारद वाल्मीक ज्ञान विशारद। सुख का विशेष अनुसारद, बरन पवन सुत की रत्नी की। आरत श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी के। गावत वेद पुराण अष्टदश छयाओ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन तन को सर्वस, सारे आस सम्मत सब हिय की। आरत श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी के। गावत संतत शंभु भवानी, अरोघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि
आरत श्री रामायण जी की कीरत ललित ललित सिया पिय की कलमल हरन विसरस की सौभाग्य श्रृंगार मोत जोगते दलन रोग भव मोरे अमेकी ताते माते सब विधि तुलसी की आरत श्री रामायण जी की कीरत कले ललित सिया पिय की आरत श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पिय कर्पूर गौरम करुणावतारम। हम लोग गुरुदेव भगवान की आरती प्रेम से सब लोग गायन करें। जय गुरुदेव दयानि दीन हितकारी दीन हितकारी जय मोह विनाशक जय जय मोह विनाशक भवबंधन हारी। ओम जय 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 गुरुदेव विष्णु सदा शिव गुरु मूरत धारी स्वामी गुरु मूरत धारी वेद पुराण बखानत वेद पुराण बखानत गुरु महिमा भारी। ओम जय 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 गुरुदेव जप तप तीरथ संयम दान विविध दीने स्वामी दान विविध दीजे बिन ज्ञान न होवे गुरु बिन ज्ञान न होवे कोट जतन की जय। ओम जय 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 गुरुदेव माया मोह नदी जल जीव बहे सारे स्वामी जीव बहे सारे नाम जहाज बिठा कर नाम जहाज बिठा कर पल में तारे। ओम जय 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 गुरुदेव काम क्रोध मद मात्सर चोर बड़े भारी स्वामी चोर बड़े भारी ज्ञान खड़ग देहिय में ज्ञान खड़ग देहिय में दोषनहारी। ओम जय 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 गुरुदेव नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे स्वामी निज निज गुण गावे सबका सार बता कर सबका सार बनावन गुरु मार्ग लावे। ओम जय 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 गुरुदेव गुरु चरणामृत निर्मल सब पातक हारी स्वामी सब पातक हारी भजन सुनत तम नास भजन सुरत तम नासे संशय हारी। ओम जय 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 गुरुदेव धन मन धन
गुरु चरणन की जय स्वामी गुरु चरणन की जय ब्रह्मानंद मगन हो ब्रह्मानंद मगन हो प्रेम भक्ति लीजय ओम जय 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 गुरुदेव जय गुरुदेव दयानिधि दीनन हितकारी स्वामी दीनन हितकारी जय 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 मोह विनाशक भव बंधन हारी जय जय गुरुदेव ओम जय 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 गुरुदेव ओम जय 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 गुरुदेव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे आराधिक्यं समर्पयामि श्री सीताराम चंद्राभ्याम